वंस अगेन वेलकम टू माय वीडियो। यदि आप भी एक आईटी एजेंसी ओनर हो और यू आर फीलिंग स्कैर्ड ऑफ सेलिंग, और जब भी आप अपनी सेल्स कॉल पे जाते हो तो आपको लगता है कि यार मेरे को एंजाइटी हो रही है, यू हैव द फियर ऑफ लूजिंग क्लाइंट, फियर ऑफ सेलिंग, देन दिस वीडियो इज गोइंग टू वेरी हेल्पफुल फॉर यू। यदि आप भी मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मेरा नाम अमित विजयवर्गीय है। आई एम आईटी बिजनेस कोच वेयरइन आई एम हेल्पिंग आईटी एजेंसी ओनर्स टू जनरेट 3 to 5 लाख रुपीज रेवेन्यू इन जस्ट 90 डेज। तो चलिए अपन डिस्कस करते हैं कि आप कैसे अपनी सेलिंग को कैसे अपने अप्रोच चेंज कर सकते हो ताकि आपको अपनी सेलिंग पे कॉन्फिडेंट आ जाए और आप आराम से अपनी डील्स को क्लोज कर पाओ। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिंपल 5 स्टेप्स बताने वाला हूं जिसमें कि अपन डिस्कस करेंगे कि प्री माइंडसेट शिफ्ट और पोस्ट आपको किस तरीके से आपको अपनी सेल्स कॉल में अपने आप को रखना है। तो चलिए बात करते हैं हम। तो जब मैंने आईटी एजेंसी स्टार्ट करी थी और जब मैं सेलिंग करता था तो मेरे को बहुत ज़्यादा फियर होता था और मेरे को डर लगता था कि यार पता नहीं क्लाइंट चला जाएगा नहीं जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, और मुझे ये लगता था यार क्या होगा, बस इसको जल्दी से सेल करके चला जाऊं। यदि आपको भी ऐसा लगता है तो ये वीडियो आप जरूर देख लेना, क्योंकि जो शिफ्ट मैंने अपने आप में किए हैं वही शिफ्ट मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या चेंज करना है। तो चलिए अपन डिस्कस करते हैं इन पॉइंट्स के। तो सबसे पहले जो अपन है वो है प्री कॉल माइंडसेट शिफ्ट। आपको सबसे पहले जो अपनी प्री कॉल का माइंडसेट, मतलब कि जब आप सेल्स कॉल पे जा रहे हो या किसी क्लाइंट से मिलने जा रहे हो या कहीं पे भी जा रहे हो, तो सबसे पहले अपने आप का माइंडसेट शिफ्ट करना है। अभी तक आपका क्या होता है, माइंडसेट ये रहता है कि यार बस जाऊं और जल्दी से क्लाइंट बाय कर ले मेरे से। नहीं, ऐसा नहीं होता। सबसे पहले आपको माइंडसेट रखना है कि यार आई एम हेल्पिंग देम टू सॉल्व देयर चैलेंजेस, टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। यदि आपको लगे कि हाँ यार यदि मैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ तो ही आपको ऑफर देना है, नहीं तो नहीं देना। एंड इफ़ यू आर गोइंग देयर टू जस्ट सेल, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, अपनी ऑफर बताओगे आप, या फिर जैसे ही क्लाइंट ने पूछा कि यार क्या पैसा लगेगा, आपने उनको पैसा बता दिया। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी यदि आपने ये माइंडसेट शिफ्ट नहीं किया कि आपको प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है, आपको ये नहीं बनना, सेलर नहीं बनना है। तो आपको क्या करना है, प्रॉब्लम सुननी है और प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन देना है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। आप डॉक्टर के पास जाते हो, अब डॉक्टर क्या करता है, आपको पहले इन्वेस्टिगेशन करता है कि हाँ यार क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, फिर उसके बाद में वो टैबलेट्स लिखता है या प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, राइट। लेकिन आप क्या कर रहे हो, अपने क्लाइंट के पास जा रहे हो, सीधा आप बोल रहे हो कि ये ले लो। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको समझना पड़ेगा कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, क्या मेरा जो ऑफर है वो उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा या नहीं करेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। और जैसे ही आप ये शिफ्ट लेके आओगे अपने माइंड के अंदर, आप देखना अपनी सेल्स कॉल आराम से आप पूरा कंप्लीट कर पाओगे। मेरी सेल्स कॉल एक कॉल 1-1.5 घंटा चल जाती है, वो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि मेरा माइंडसेट ये रहता है कि मैं ओनली सिर्फ इनकी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता हूँ। मेरा बिल्कुल भी ये नहीं रहता कि यार मेरे को जस्ट जाके सेल करना है, नहीं, बस अब मेरे को इनकी प्रॉब्लम सुननी है। मेरे को लगता है कि यार मेरे को इनका ऑफर देना चाहिए तो मैं ऑफर देता हूँ, नहीं तो नहीं देता, राइट। तो स्टेप नंबर 1 के अंदर आपको क्या करना है, आपका माइंडसेट शिफ्ट करना है। सेकंड, आपको आस्क प्रॉब्लम ड्रिवन क्वेश्चंस। अब जैसे आप उनसे गए, उनसे बात करो, देखो कि यार आप उनकी क्या प्रॉब्लम्स है, उनकी प्रॉब्लम समझने की कोशिश करो। उनसे क्वेश्चन पूछो कि यार अभी क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हो, आपको इन चैलेंजेस फेस कर रहे हो तो आपने अभी तक क्या किया है। या आप ये पूछ सकते हो कि और अभी तक जो किया है वो काम क्यों नहीं कर रहा है। और फिर आप पूछ सकते हो कि यार अब आपको क्या चाहिए, अब आपको क्या करना है। या 3 ऐसी चीजें बताओ जो आपको अब सॉल्यूशन चाहिए ताकि आपके ये सारे चैलेंजेस सॉल्व हो जाए। तो यदि आप ये 3-4 क्वेश्चंस पूछोगे और आप अपने हिसाब से मॉड्यूल करो कि सर मेरे को ये क्वेश्चन पूछने चाहिए, आप वो क्वेश्चंस पूछो अपने टारगेट ऑडियंस के हिसाब से, अपनी प्रोस्पेक्ट के हिसाब से। लेकिन द पॉइंट ओवर हियर इज जस्ट ask the question that drives their problem, their challenges। क्योंकि कई सारे क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो कि नहीं बताते अपने चैलेंजेस। हमें ये चाहिए, हमें वेबसाइट बनानी है, ठीक है, लेकिन उनसे पूछो जाके कि आपको वेबसाइट क्यों बनानी है, क्यों, क्या करना है, आप वेबसाइट बना के क्या अचीव करना चाहते हो, आप मोबाइल ऐप बना के क्या अचीव करना चाहते हो। तो जैसे आप ये पूछोगे ना तो उनके पेन पॉइंट्स आएंगे, उनकी चीजें आएगी कि हाँ यार वो क्यों चाहते हैं। एंड देन आप उनको अपने ऑफर को क्या करो, अपने उनके साथ में क्या नेविगेट करो कि हाँ यार ये प्रॉब्लम्स है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, कनेक्ट देयर प्रॉब्लम विद द ऑफर। जो भी आप वो ऑफर दे रहे हो, आपने उनकी प्रॉब्लम पता चल गई, उनको पता चल गया कि आपको
उनको क्या चाहिए आपको ये भी पता चल गया। अब उनको क्या करो, ऑफर दो। अब आप उनको ऑफर दो क्या, कि देखो सर ये आपका ऑफर है, ये मैं चीज़ें करूँगा और इन चीज़ों से आपको ये प्रॉब्लम सोल्व होगी, आप ये अचीव करोगे। मीन्स रिजल्ट ड्रिवन ऑफर। यदि आप रिजल्ट ड्रिवन ऑफर दोगे ना तो डेफिनेटली आपकी जो सेल्स कॉल होगी दैट विल नॉट लुक लाइक ए सेल्सी कॉल, इट विल लुक लाइक ए हेल्पिंग कॉल। आप जब भी मेरी क्लैरिटी कॉल में आओगे तो आपको लगेगा कि नहीं यार अमित हेल्प कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने आपकी प्रॉब्लम समझी है और उन प्रॉब्लम्स को नेविगेट कर रहा हूं विद माय ऑफर। तो इससे क्या होता है, अपना जो प्रोस्पेक्ट्स होते हैं वो कनेक्ट कर पाते हैं। कनेक्ट कर पाते हैं तो क्या होता है, वो ईगर टू बाय फ्रॉम अस। तो ये आपको स्टेप नंबर 3 के अंदर करना है। स्टेप नंबर 4 के अंदर आपको क्या करना है, हैंडल द प्राइस विद कॉन्फिडेंस। आपको अपनी जो प्राइसिंग है वो कॉन्फिडेंस के साथ में क्या करनी है, आपको हैंडल करनी है। ये नहीं सर 1000 रुपये दे देना या इतने पैसे दे देना या 20,000 रुपये दे देना या 50,000 रुपये, नहीं। आपको क्लियर बोलना है कि मेरी सर्विसेज की ये चार्जेस हैं और मैं आपको ये बेस्ट कर सकता हूं अभी के लिए। जो देना है हैंड टू हैंड दो। उसके बाद में आप नहीं बोलना कि सर नहीं आप अभी लोगे तो इतना मिल जाएगा, अभी लोगे ये करोगे तो इतना मिल जाएगा, नहीं। जस्ट हमारा ये ऑफर है, हमारी ये प्राइसिंग है और अभी हमारा ये ऑफर चल रहा है, दैट्स ऑल, विद द कॉन्फिडेंस। यदि आप ये करोगे तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, अपनी प्राइसिंग को बताने में ही अनकॉन्फिडेंट हो जाते हैं, अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, एंड द मोमेंट यू आर अनकंफर्टेबल योर सेल्स गॉन। ओके, तो आपको क्या करना है, 4 स्टेप में हैंडल प्राइस विद कॉन्फिडेंस। आपको जो भी कॉन्फिडेंस है उसके हिसाब से क्लोज करना, हैंडल करना है। नेक्स्ट अपन क्या कर देंगे, सॉफ्ट क्लोज। आपको सिंपल, यदि मान लो सपोज करो क्लाइंट बोल रहा है कि नहीं यार मैं आपको 2 दिन में बताऊंगा, 3 दिन में बताऊंगा, 4 दिन में बताऊंगा, या मैं किसी से बात करके बताऊंगा, आपको सॉफ्ट क्लोज करना है। आपको ये पूछना है कि सबसे पहले कि सर आप मुझे बताइए कि जो मैंने ऑफर दिया है, जो आपको मैंने सॉल्यूशन दिया है, क्या आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आपकी? यदि बोलता है हाँ यस मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, फिर उसके बाद में आप बोलो कि हाँ सर आप बताइए आपको क्या करना है, डू यू वांट टू टेक इट और नॉट। तो फिर आप क्या करो, इसको सॉफ्ट क्लोज दो। क्लाइंट बोलता है कि ठीक है सर मेरे को 2 दिन का टाइम दो, तो आप बोलो कि यस दैट्स ओके, आई एम ओके फॉर दैट। फिर आप उसको ये बोलो कि सर ये करंट जो ऑफर है वो आज के लिए आप बुक कर सकते हो, तो आप मेरा ये ऑफर आपके लिए एग्जिस्ट हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, आप सॉफ्ट क्लोज कर रहे हो। आप देखो एक चीज ध्यान रखना, डोंट ब्रेक द रिलेशनशिप विद क्लाइंट और प्रोस्पेक्ट। यदि आपने रिलेशनशिप ब्रेक कर दी तो आपका क्या हुआ, वो सेल्स वहीं क्लोज हो जाएगी। लेकिन यदि आपने रिलेशनशिप बनाई और उनको सॉफ्ट क्लोजिंग करी तो आपका क्या होगा, आपका रिलेशनशिप बनेगा और कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो क्लाइंट आपके पास में आएंगे और आपसे बाय करेंगे। तो आपको ये 5 स्टेप फॉलो करनी है। क्या, सबसे पहले अपना माइंडसेट शिफ्ट करना है। सेकंड, आपको प्रॉब्लम ड्रिवन क्वेश्चंस पूछने हैं। थर्ड, आपको कनेक्ट देयर प्रॉब्लम्स विद द ऑफर, हैंडल द प्राइस विद कॉन्फिडेंस एंड देन सॉफ्ट क्लोज। अब मैं आपको और चीजें बताता हूं, आपको क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। देखो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं आपको क्या क्या करना है इसमें, ठीक है। आपको सबसे पहले फोकस ऑन द क्लाइंट प्रॉब्लम। आपको हरदम क्लाइंट की प्रॉब्लम, प्रोस्पेक्ट की प्रॉब्लम्स पे फोकस करना है। ये फोकस नहीं करना है कि बस जाके सेल कर दो, नहीं, आपको अपने क्लाइंट की प्रॉब्लम पे फोकस करना है। सेकंड, आपको क्या करना है, आस्क द क्लैरिफिकेशन क्वेश्चन, आस्क द क्लैरिफिकेशन क्वेश्चन। आप जितना ज्यादा क्वेश्चन पूछोगे, ये समझ लो आप इंटरव्यू लेने जा रहे हो क्लाइंट का। यदि आप इंटरव्यू लेने जा रहे हो कि मेरा ऑफर इनके लिए अप्लाई होगा या नहीं होगा, तो अपने आप वो क्वेश्चंस पूछोगे जो आपके कंसिडर करेंगे कि हाँ यार ये ऑफर आपके लिए एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, ये वाकई में काम करेगा या नहीं करेगा। थर्ड, आपको केस स्टडीज लेनी है कि हाँ सर ये केस स्टडीज है और ये हमारी टेस्टिमोनियल्स है, वो आपको यूज करना है। ओके। फोर्थ, आपको लेट देम टॉक मोर, उनको ज्यादा से ज्यादा बात करने दो, उनको ज्यादा से ज्यादा चांस दो कि वो आपसे ज्यादा से ज्यादा बात करें, ज्यादा से ज्यादा वो अपनी प्रॉब्लम्स बताएं, ज्यादा से ज्यादा वो आपको ये बताएं कि हाँ यार मुझे क्या चाहिए। जितना ज्यादा वो बात करेंगे ना उतना ज्यादा आपको बेनिफिट होगा आपकी सेल्स कॉल के अंदर। अब आपको क्या नहीं करना है, ठीक है, ये तो हो गए डूज। अब अपन बात करते हैं डोंट्स की। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने फीचर्स की बात नहीं करनी है कि अपन क्या क्या फीचर, बिफोर द पेन, उनके पेन पॉइंट से पहले आपको अपने फीचर्स की बात नहीं करनी। यदि आपने अपने फीचर्स की बात कर ली तो आपका वहीं पे सेल्स कॉल खत्म हो जाएगी, आपको समझ में नहीं आएगा कि इनको क्या चाहिए। ओके। सेकंड, ऑफर द डिस्काउंट इन पैनिक।
पैनिक में कभी भी अपना ऑफर मत दो, डिस्काउंट मत दो। मीन्स सपोज करो सेल्स कॉल क्लाइंट ने बोला कि मैं आपको 2 दिन बाद में बताऊंगा। अब आप बोलोगे सर यदि आप इसमें क्लोज करोगे तो मैं आपको और इतना डिस्काउंट दे दूंगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है। ये प्राइसिंग है, आपको लेना है, दैट्स ओके। बट जैसे सपोज करो मैं बोलता हूँ कि मेरा 30% ऑफ है, तो मैं क्या करता हूँ, क्लाइंट को बोलता है कि हाँ मैं 2 दिन बाद में बताऊंगा, 3 दिन बाद में बताऊंगा, मैं बोलता हूँ 30% ऑफ आपका इस कॉल के लिए ही अवेलेबल है, इसके बाद में आपका ऑफर नहीं रहेगा 30% का। तो इससे क्या होता है, क्लाइंट को एक इमरजेंसी बन जाती है, तो आपको बेनिफिट हो जाता है। ओके, थर्ड आपको नहीं करना है, आपको ओवर एक्सप्लेनिंग नहीं करनी है। ओवर एक्सप्लेनिंग नहीं करनी है किसी भी चीज की, ओनली सिर्फ सिंपल रखना है और क्लाइंट को बोलने देना है कि क्लाइंट आपको क्या रिवर्ट दे रहा है। जितना कम आप बोलोगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट होगा आपकी सेल्स कॉल के अंदर। आई होप ये सारी चीजें समझ में आई होगी, और यदि आप ये अप्रोच करोगे तो डेफिनेटली आपकी सेल्स कॉल में आपका कॉन्फिडेंस अलग होगा और आपको लगेगा कि नहीं यार मेरी सेल्स कॉल बहुत अच्छी जा रही है, और यू विल बी डेफिनेटली इंप्रूविंग योर सेल्स कन्वर्जन रेट। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया। यदि वीडियो पसंद आया है तो क्या करो, वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे जरूर दबा देना, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का पता चल जाए। और यदि आपको भी इसी तरीके से मेरी सेल्स कॉल में आना है या मेरी क्लैरिटी कॉल में बुक करना है, और आपको भी लगता है कि सर मेरे को कंप्लीटली सीखना है कि यार सर सेल्स कॉल कैसे क्लोज करते हैं, लीड्स कैसे जनरेट करते हैं, या आपके ऑफर कैसे बनाने हैं, तो आप मेरी क्लैरिटी कॉल में आओ। मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरीके से आप अपने आईटी एजेंसी को ग्रो कर सकते हो दैट जनरेट्स कंटिन्यूअस रेवेन्यू फॉर योर बिजनेस। सो थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।